तो ये जो आंकड़े हैं वे 6,32,505 लोग पंजीकृत बेरोजगार हिमाचल में हैं। जी, अगर इसकी दर को देखा जाए तो 21-22 में ये दर 4% थी, जी, 22-23 में ये 4.5 हुई जी, और 23-24 में ये 5.5 हो गई है। जी, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। नया कोई आपने रोजगार का अवसर दिया नहीं लोगों को, नए कोई आपने प्रोजेक्ट नहीं लाए, नए कोई उद्योग नहीं खोले, नई नौकरियां, पद नहीं क्रिएट किए। इनफैक्ट जो लगे थे उनको बाहर निकाल दिया। हिमाचल में युवा कोई बेरोजगार यात्रा निकाली थी। रोजगार यात्रा कौन सी यात्रा, और बहुत ढोल नगाड़े पीटे गए, बहुत जन समर्थन भी इनको हासिल हुआ जी, कि जैसे कि हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। सरकार ये खुद मान रही है कि बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जी। तो फिर कैसे आपने 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। रोज़गार को लेकर सरकार को सुझाव। सुझाव देने का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ कोई सुझाव सुने और माने। जी, जहाँ हमारी बातों को, हमारी टिप्पणियों को, हमारी चर्चा को बतंगड़ कहा जाता हो, तो वहाँ कोई सुझाव देने को। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चला हुआ है और पक्ष और विपक्ष के विधायकों की तरफ से विधानसभा के अंदर कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए जा रहे हैं और आज भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा के अंदर पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान समय के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है। ज़्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर जनक राज इस वक्त हमारे साथ है। सर, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, क्या सवाल था और क्या सरकार की तरफ से जवाब आया है? देखिए, हमने सवाल किया था कि हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या कितनी है? तो मैं स्पष्ट कर दूँ, पंजीकृत बेरोजगार होता क्या है? जिन भी लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार कार्यालय में रोजगार के लिए आवेदन किया है, उनको पंजीकृत बेरोजगार कहा जाता है। जी, तो ये जो आंकड़े हैं वे 6,32,505 लोग पंजीकृत बेरोजगार हिमाचल में हैं। जी, अगर इसकी दर को देखा जाए तो 21-22 में ये दर 4% थी, जी, 22-23 में ये 4.5 हुई जी, और 23-24 में ये 5.5 हो गई है। जी, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष के कार्यकाल में ये 1.5% से के करीब बढ़ चुकी है और इसके कारण है, जी, नया कोई आपने रोजगार का अवसर दिया नहीं लोगों को, नए कोई आपने प्रोजेक्ट नहीं लाए, नए कोई उद्योग नहीं खोले, नई नौकरियां, पद नहीं क्रिएट किए। इनफैक्ट जो लगे थे उनको बाहर निकाल दिया। जी, तो ये मुख्य कारण है जिस वजह से, क्योंकि इन 2 ढाई सालों में हिमाचल की जनसंख्या नहीं बढ़ी, जी, इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ गई हो, 1.5% बढ़ गई हो, जी, परंतु बेरोजगारी क्यों बढ़ी? क्योंकि आपकी नीतियों का परिणाम है। और बहुत दुख मुझे इस बात का लगता है कि इन लोगों ने चुनाव से पहले बहुत जोर शोर से प्रचार करते हुए हिमाचल में कोई बेरोजगार यात्रा निकाली थी। रोजगार यात्रा कौन सी यात्रा, और बहुत ढोल नगाड़े पीटे गए, बहुत जन समर्थन भी इनको हासिल हुआ जी, कि जैसे कि हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। परंतु बहुत दुख लगता है इस बात को देखकर कि जो बातें कही उनमें से एक पर भी काम करना और उसका परिणाम आना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने प्रयास भी नहीं किया। जी। सरकार सर दावा कर रही है कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को हमने 2 सालों के अंदर रोज़गार दिया है और जिस तरीके से कांग्रेस ने वादा किया था कि 1 साल में 1 लाख नौकरियाँ देंगे। तो किस तरीके से देखते हैं सरकार की कार्यप्रणाली? इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जी, बोलने को तो कोई पैसा लगना नहीं है, जो मर्जी बोल दीजिए मुँह से, क्या लगना है? परंतु आंकड़े, ये सवाल के जवाब में जो मुझे आए हैं, ये मैंने खुद तो नहीं तैयार किए। जी, ये तो सरकार ने मुझे बताया है। जी, जब सरकार ये खुद मान रही है कि बेरोज़गारी की दर बढ़ी है, जी, तो फिर कैसे आपने 1 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया? जी, ये सवाल आप मुझसे ज़्यादा सरकार से पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। इसके अलावा सरकार ने और बजट पेश किया है और कहा है कि रोज़गार के नए अवसर हम पैदा करेंगे, ई-टैक्सी सेवाएँ देंगे या अन्य कई दावे जो सरकार की तरफ से किए गए हैं। देखो भाई साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ जी, और डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान जब हमने किताबों को पढ़ा तो एक उसमें एक, मैं तो वैसे भी ब्रेन का स्पेशलिस्ट हूँ, तो एक एक आदमी की मनोस्थिति होती है। जी, उस मनोस्थिति को कहा जाता है लैक ऑफ इनसाइट। जी, इंग्लिश में कहते हैं लैक ऑफ इनसाइट, और हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि का अभाव। जी, तो मुझे लगता है ये सरकार अंतर्दृष्टि के अभाव नामक विकार से ग्रसित हो गई है, जी, जिनको अपने किस अच्छे और बुरे और ठीक और रियलिटी और फैंटेसी में अंतर पता नहीं लग रहा है, जी। और इसलिए ऐसी भ्रामक बातें ये कर रहे हैं। रोज़गार को लेकर सरकार को सुझाव। सुझाव देने का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ कोई सुझाव सुने और माने। जी, जहाँ हमारी बातों को, हमारी टिप्पणियों को, हमारी चर्चा को बतंगड़ कहा जाता हो, तो वहाँ कोई सुझाव देने का कोई अर्थ नहीं है। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर जनक राज थे और कहा है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। प्रदेश में बेरोज़गारी की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका जवाब सरकार ने सदन में
खुद दिया है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।